NOFED, GROFED and NDD. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखो, got the three names. These are the very important names, can come in 1 mark. Then institution names हो गए, पेज नंबर 89, NCQ MCQs है. Online students, can you hear me? यस मैम, बना दिया मैंने. या मैम, हाँ ठीक है मैम. पांच नहीं, मैं ही हुआ तो 4 है. अभी मैंने है ना 3rd और 10th चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स वही करवाए हैं, तो तुम लोगों का कुछ छूटा नहीं है, सो डोंट वरी. ओके, नाउ विच, अभी जाओ पेज नंबर 89 पे, ऑनलाइन वाले एमसीक्यूज में करवा रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स हैज द लोएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन. ये है ना मेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. क्या है? इंटेंसिव में तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है. जूम कल्टीवेशन, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है, तो उसमें सबसे कम होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स द केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग ए. विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ग्राउंडनट? गुजरात. What is chocolate made from? Cocoa. In the production of which of the following condiments Gujarat first? इसबगुल आएगा. क्यूमिन और इसबगुल में, इसमें क्यूमिन नहीं पूछा है, इसबगुल पूछा है, तो इसबगुल आएगा. Which of the following pulses is a rabi? ग्राम. उड़द भी आएगा, मुझे देखने दो. ग्राम तो मुझे पता है, उड़द का मैं कंफ्यूज. राबी पूछा है ना, ग्राम ही आएगा. Okay, so now which chapter has been started in your school now? We had completed 1, 2, 3. हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए. जियो के हमने कंप्लीट किए 8, 9 एंड 10. 3 चैप्टर्स वहां पे कंप्लीट हो गए. इकोनॉमिक्स में हमने 15 और 17 कंप्लीट किया. 16 is left. In which schools 16 has been started? Rudra's, yours. मैम इन माय स्कूल. Your school also started. Okay. So any other chapter which has been started and we have not done any as such? नहीं है. So let's start 16 chapter. It's a very easy chapter. Last year 30% syllabus में ये delete हो गया था, लेकिन इस बार we don't. So हम तो करेंगे. लिखवा रहे? क्या लिखवा रहे? You people are not having any exam, school exam कुछ नहीं है? नहीं, सैटरडे नहीं, वो जो प्रॉपर पीरियोडिक टेस्ट होती, यूनिट टेस्ट, डोंट हैव. कितने? ऐसे नहीं, प्रॉपर जो बोर्ड में जाते हैं जिसके मार्क्स, ऐसी पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट हुई है. लेकिन वो तो 20-20, 25-25 मार्क्स की, 50 मार्क्स की. ओके, यानी अभी तक आपके पास कोई पीरियोडिक टेस्ट का जो आता है प्रॉपर, जो 40 मार्क की होती है, वो नहीं आया है. नहीं है, दैट व्हाट आई एम आस्किंग. जिसमें 4 या 5 चैप्टर्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आएगा तो आई थिंक सो, हमने जितने भी 2 टेस्ट हुए हमारे, उसमें सारे चैप्टर्स आ गए हैं आई थिंक सो. ठीक है. Now let's move towards 16th chapter. Online students, kindly take out your textbook and go to 16th chapter. बहुत छोटा सा चैप्टर है. नहीं, लेकिन अगर पूछा जाता है तो इसमें से 4 मार्क्स का, अराउंड 3 to 4 मार्क्स का
बोर्ड में पूछा जाता है इसमें से। 3-4 मार्क सबके 3-4 मार्क ही है चैप्टर्स के, तो क्या करोगे? ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज इक्वल। See, here what we are going to discuss, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, मतलब मैं अभी ऑफलाइन में पढ़ा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग 9th में तो शायद हाँ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एस है कि जेड है? Okay, now see, in this small topic we are going to discuss about two topics. One is what we are going to discuss about liberalization, and then we are going to discuss about globalization. नहीं देखा, दिखाई दे नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या कर? लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट? लिबरल, यानी हम कितने लिबरल होते हैं। लिबरल का मतलब है कि थोड़ी सी आजादी देना, दैट इज नोन एज अ लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लोबली मतलब पूरे ग्लोब को कवर करना, यानी हम जब ट्रेड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं, दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन? बिकॉज of liberalization our economy has changed drastically. Actually क्या हुआ था कि when in 1947 when we got independence, right, at that time we got independence first time and we became a democratic country, right? Before that we were ruled by many rulers, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए। तो जब हम हमारी कंट्री को, यानी जो हमारी गवर्नमेंट हुई, उनको बहुत डर था कि अगर हम किसी और कंट्री को आने देंगे हमारी कंट्री में वापस, जैसे ब्रिटिशर्स को हमने ट्रेड करने दिया और उन्होंने हमें रूल किया, तो अगर हम किसी और कंट्री को, हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए किसी और कंट्री को आने देंगे तो उनके इंटरफियरेंस से शायद हम वापस उनके कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज अवर गवर्नमेंट वाज वेरी वीक एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो हमने अराउंड 1990, मतलब कि हमने अराउंड 40 इयर्स तक किसी को भी हमारी कंट्री में इंटरफियर नहीं करने दिया, नो इंटरफियरेंस, राइट, इन द वे ऑफ ट्रेड। यानी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो वो भी कंट्रोल में था, हम किसी कंट्री को, किसी कंट्री की कंपनी को हमारी कंट्री में नहीं आने देते थे और हम हमारे हिसाब से ही चलते थे। तो उसके कारण हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ, मीन्स वी वर वेरी मीन्स वी वर आउटकास्टेड मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम बहुत ही ज्यादा दूर थे। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो पीवी नरसिम्हा राव वाज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली था ये राजीव गांधी ने सोचा था, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए। तो उन्होंने बोला, एक्चुअली राजीव गांधी ने ही करके गया था बेचारा, जो करके गया था, मैं तो राजीव गांधी को ही क्रेडिट दूंगी। उन्होंने ये किया कि दूसरी कंपनीज को, यानी कंट्रीज को हमारी कंट्री में आने के लिए परमिशन दी कि यू कम इन टू आवर कंट्री एंड यू डू ट्रेड इन आवर कंट्री, यू ओपन इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। तो आप अगर 1991 से पहले की बात करोगे, जैसे कि हम हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो मेरे बच्चे भी 10th-12th में ही हैं, तो आपके पेरेंट्स को पूछोगे ना, तो आपके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि हमने आपकी एज में हमने सिर्फ एम्बेसडर, हमारी कार, एक ही कार हमारे पूरे रोड पे दिखती थी, एक फिएट थी और एक एम्बेसडर थी, उसके सिवाय कोई नहीं दिखती थी। नाउ यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स, राइट, एंड हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, राइट, व्हाई? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, because we have allowed other countries of the world to come into our country and do trade with us, यानी कि हमारी कंट्री में आओ, आपको जो बेचना है आप बेचो, राइट। तो वो लिबरलाइजेशन, यानी हमने लिबरल हो गए कि चलो आओ,
इंडस्ट्रीज खोलो हमारी कंट्री में। तो इसे पहले अगर हमारी कंट्री में आना हो और किसी को कोई भी खोलना हो, कोई भी इंडस्ट्री, छोटी सी भी इंडस्ट्री खोलनी हो, तो दे हैव टू टेक 80 लाइसेंस, 80 लाइसेंस लेने पड़ते थे, तब जाके आपको आप एंटर हो सकते थे। ताकि माथाकूट करे अगर जम से आराम से जवाय ત્યાં જાય ને એસી લાइसेंस तो કાક લેવા બેસવા। सो दैट वाज द सिचुएशन। सो इसको सबसे कम करके ये 80 लाइसेंस पे से हम 8 लाइसेंस पे आ गए। ये लिबरलाइजेशन कि आपको सिर्फ अगर आप कोई जैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है ऐसी इंडस्ट्री खोल रहे हो, तो उसकी आपके प्यूरिफिकेशन और उसकी जो लाइसेंस होते हैं वो 4-5 लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं। उसके सिवाय आप आओ और एंटर हो और आपको जैसे करना है कर, राइट। उसके बाद हमारी कंट्री में कंप्यूटर्स आए आफ्टर 1991। उसके बाद हमारी कंट्री में मोबाइल्स आए। उसके बाद हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारी कंट्रीज में इतनी सारी ब्रांड्स आई, जो आपको ब्रांड्स दिख रही है वो। फिर तो लीवाइज और ये जीन्स और ये सब तो ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज थी, वो हमने लिबरलाइजेशन था इसी के लिए कि हम डेवलप नहीं हो पा रहे थे, राइट। क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, हमारे पास ना हमारी कंट्री के पास पैसा था कि हम इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप कर सके। तो हमने दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज को बुलाया कि हम रिसोर्सेज देंगे, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास मैन पावर है, लेबर हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास पानी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, यानी आपको जो चाहिए फैक्ट्री खोलने के लिए हमारे पास सब कुछ है, बस आप आओ और हमारी कंट्री में। तो डेफिनेटली हमारे अगर इंडस्ट्री आएगी तो सब कुछ फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे रिसोर्सेज यूज होंगे, हमारे लेबर यूज होगा, राइट। तो उससे हमें हेल्प होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। सो दैट व्हाट हैज बीन डन in the liberalization, वो liberalization। So first let's clear liberalization, then we'll go towards the globalization। Now economic liberalization and globalization। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economy। यानी हमने सोचा था कि 1947 में जब हम आगे आएंगे, मतलब जब हम आजाद होंगे, तो हम बहुत ही जल्दी इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। So it took over the charge of achieving speedy economy development by implementing 5 years plans। यानी हमने कोशिश की, बहुत सारे 5 years प्लानिंग की, बहुत सब कुछ किया, और कुछ तक हमारी इकोनॉमी रिकवर भी हुई। जैसे जैसे हम एकदम गरीब थे वैसे नहीं रहे। और वन अदर आफ्टर द अदर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, वो 18 चैप्टर में आएगा, तब मैं समझाऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस। Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense। यानी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी प्लानिंग भी की, राइट, अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई, लेकिन हमें जो अचीवमेंट, हमको जो सक्सेस, हमको पैसा मिलना चाहिए था, इकोनॉमिकली हमें डेवलप होना चाहिए था, वो हम नहीं बाय सम चांस। सो hereby government investigated the cause for failures। यानी फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्या रीजन है, हम इतने कोशिश कर रहे हैं, हम इतनी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज बना रही है वही सब हम कर रहे हैं, तो हमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है? तो दे हैव इन्वेस्टिगेटेड कि वेयर वी आर फेलिंग, यानी हमारे क्या लूपहोल्स हैं। तो investigated causes for failures and determined to give new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past। फिर उन्होंने सोचा कि हमने जो गलतियां पहले की है, जिससे हमें सक्सेस नहीं मिली है, हम वो नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। So what they had done, we discussed that। In the regard in industrial policy of 19, यानी liberalization क्या है? पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, दैट इज लिबरलाइजेशन। सो सच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड, और उसमें हमने 3 चीजें की। एक तो लिबरलाइजेशन किया, यानी लिबरल हो गए कि आप आओ इंडस्ट्रीज खोलो। सेकेंड, हमने प्राइवेटाइजेशन किया। पहले हमारी कंट्री में 4-5 गिन के अच्छे बैंक थे, एसबीआई था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, कालूपुर कोऑपरेटिव जो गुजरात का है वो था, यानी 4-5 ही बैंक थे। लेकिन फिर हमने प्राइवेटाइजेशन किया, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद एचडीएफसी आया, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक्स प्राइवेट बैंक्स है, ये नेशनलाइज्ड बैंक्स नहीं है, ये इंटरनेशनल बैंक्स है।
तो वो हमारी कंट्री में आए और डेफिनेटली हमारी कंट्री में इतने बैंक्स आए तो कंपटीशन बढ़ा, लोन्स बढ़ा, तो लोन बढ़ा तो इकोनॉमी बढ़ी, सप्लाई बढ़ा, वो आएगा 18 चैप्टर में, ठीक है। वो हम समझाएंगे कि किस तरह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता है। तो इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज किया यानी जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी जो उनको हमने बुलाया कि आप हमारे साथ काम करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमारे गुजरात की अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में हमारा जो टोरेंट पावर है जहाँ से हमारी बिजली आती है, सो दैट इज कम्प्लीटली अ प्राइवेट सेक्टर। यानी हमने गवर्नमेंट ने क्या देखा कि हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनी को बेच दी। तो प्राइवेट कंपनी अभी बहुत अच्छा कर रही है, लॉस भी नहीं हो रहा है और हम सबसे बेस्ट है इंडिया में कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतना बेस्ट है। हाँ डेफिनेटली हम यूनिट्स के पैसे ज्यादा दे रहे हैं but we are getting facilities also. So that is what privatization means, right? So privatization हुआ एंड ग्लोबलाइजेशन अभी आया 21st सेंचुरी में हमारी कंट्री में आया जब सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ बहुत इजीली ट्रेड करने लगे कि आप कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हो, दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? Government gradually reduces the restriction and control imposed on private sector एंड इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इंडस्ट्रीज, जैसे कोई भी इंडस्ट्री हमारी कंट्री की बेचारी इंडस्ट्री खोलना चाहती है ना, तो भी वो तब 1990s के पहले यानी 20th सेंचुरी में आप खोल नहीं सकते हो, क्योंकि इतने लाइसेंस होते थे, इतनी माथाकुटे होते थे कि बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते ही नहीं थे, क्योंकि उनको लॉस ज्यादा होता था रादर देन प्रॉफिट, राइट। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको हमारे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ईज करने पड़ेंगे, कि हम ईज कर देंगे तो ही ये कंट्रीज में आएगी, right? So this is known as the economic liberalization. Okay, we have reduces the controls. अब definition क्या है liberalization का? Main economic reforms related to liberalization which were made in the earlier period were as follows. क्या क्या liberalizations हमने की, यानी क्या क्या छूट हमने दी? So first, there was a reservation of for 18 industries. For the industry other than them, compulsion to take government permission was eliminated. हमने सिर्फ ऐसी 18 इंडस्ट्रीज थी, उसमें आ गया जैसे कि ऑर्गेनिक है, फिर ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर जो इंडस्ट्रीज होती थी उसके लिए, या फिर जैसे कि आर्म्स एंड एमिनेशंस की इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो पावरफुल इंडस्ट्रीज हैं और जो हजारियस इंडस्ट्रीज हैं उस पे ही रिस्ट्रिक्शन रखे। ऐसे 18 इंडस्ट्रीज है जिस पे रिस्ट्रिक्शन रखे पूरी इंडिया में गवर्नमेंट ने, उसके सिवाय सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि आपको जहां पे इंडस्ट्री खोलनी है खोलो, जैसे खोलनी है खोलो, जो यूज करना है करो, यानी आप खोलो, बस इंडस्ट्रीज खोलो। सो दैट व्हाट दे हैड डन। फर्स्ट थिंग वो उन्होंने की, अंडर 18 इंडस्ट्रीज रखी और उसके सिवाय सबके रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। देन areas other than railways, atomic energy, defense were open for private sector. यानी कि एरियाज फॉर रेलवेज, अभी जैसे प्राइवेटाइज हो रहा है रेलवेज, तो रेलवेज को प्राइवेटाइज किया। देन डिफेंस वर ओपन फॉर एरियाज अदर देन, मैंने वही स्टार्टिंग में बोला, रेलवेज को रखा, अटोमिक अपने पास रखा, और तीसरा कौन सा रखा, डिफेंस, यानी आर्मी अपने पास रखी। उसके सिवाय जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो सबको दे दी कि आपको टेक्सटाइल खोलना है तो टेक्सटाइल खोलो, दूसरा जो भी कार की खोलनी है तो कार खोलो, एक्टिवा की खोलनी है एक्टिवा की खोलो, स्कूटर की खोलनी है, जो खोलनी है खोलो। बट इसीलिए तो काम के नहीं थे, इसीलिए तो निकाल दिए, क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन रखना था, हम किसी को आने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए अब हम चाहते हैं कि आओ, तो फिर रिस्ट्रिक्शन तो हटाने ही पड़ेंगे। दैट इज द देन traditions of compulsory registration for industries were cancelled. यानी पहले क्या था कि अगर आप इंडस्ट्री खोलते हो तो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। सो रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा पॉलिसी था, तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में आती नहीं थी, इवन हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करती थी, तो वो कैंसिल कर दिया। Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution are not hazardous for environment was cancelled.
यानी पहले ऐसा था कि आपके हजार्डियस है या फिर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है तो वो इंडस्ट्रीज नहीं खोलनी है, तो वो सब कुछ भी छोड़ दिया कि आप प्रॉपर प्लांट्स के साथ आओ जो आपको प्यूरिफाइड करे। यानी आपको खोलिए, अगर आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री हजार्डियस है या फिर वो क्या करती है, नुकसान करती है एनवायरनमेंट को बाय पॉल्यूशन, तो आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप ये प्लांट्स बनाओ, ये प्लांट्स रखो फॉर द प्योरिफिकेशन, राइट, और फिर आप इंडस्ट्री खोलो। यानी खोलने के लिए मना नहीं है, बट विद प्रॉपर प्योरिफिकेशन सेटअप प्लांट्स के साथ आप इंडस्ट्री खोलो। तो उसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई नियर बाय द, देखो आप अहमदाबाद से दूर पूरा नरोड़ा क्या है, पूरा इंडस्ट्रीज से ही डेवलप पूरा भरा हुआ है, right? So that has been done, and in every city you will find such setups of industries, every city, right? So we also do have, right? So that also has been done. तो ये सब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में किया गया। अब हाँ बोलिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली वाटर को खराब करती है, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में है, राइट। अगर दिल्ली में जाओगे तो आप यमुना देखो पूरी काली है क्योंकि इंडस्ट्रीज का पानी पूरा उसमें आता है। तो लोग सोचते हैं कि यमुना खराब हो तो खराब हो, लेकिन हम तो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, राइट। अब वो सब सोच रहे कि गंगा को क्लीन करो, यमुना को क्लीन करो, करोड़ों अरबों रुपए खत्म। अभी जाओ आप लंदन जाओ, थेम्स सो क्लीन इट इज। तो उन्होंने पहले से ही ऐसे सेटअप करके रखे जो हमने नहीं किए, हम पीछे से कर रहे हैं। सो वी आर सफरिंग, दैट्स इट। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. और यहाँ तक पता चला इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है? Yes, ma'am. ओके। एडवांटेजेस ऑफ लिबरल, कौन कौन है क्लास में? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एडवांटेजेस। अब लिबरलाइजेशन आने के कारण क्या क्या फायदे हुए हमारे कंट्री में? तो लिबरलाइजेशन के कारण जो प्राइवेट सेक्टर था उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी कि वो सेटल होने लगा, राइट। और उसके कारण बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब प्राइवेट सेक्टर खुलेगा, इंडस्ट्रीज डेवलप, ऐसे बना बना के लिए गुड। So first, as a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained, unconstrained मतलब uncontrollable, मतलब जितना प्रोडक्शन करना है वो कर, unconstrained development which led to increase in production. Definitely industry develop होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ेगी। Second, because accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. यानी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में तो जितना जरूरी है उतना ही बिकेगा, राइट। उसके सिवाय जो भी हम ट्रेड करते थे या प्रोडक्शन करते थे वो हमने क्या शुरू कर दिया, तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और एक्सपोर्ट करने के कारण क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन फाइनेंस था वो बढ़ गया, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो दूसरी चीज ये हुई। Then, sorry, impetuous, get an impetuous, impetuous मतलब बहुत fast हो गया, impetuous means becoming very fast. So impetuous, and there has been increase in global trade. Third point, because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. यानी अगर आप जो मैंने समझा दिया, एक्सपोर्ट करोगे तो ट्रेडिंग जो भी होगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज किस में होगा, पैसे फॉरेन मनी में ही आएंगे, और फॉरेन मनी की वैल्यू हमारे कंट्री में ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल नैनो प्लांट हमारे साणंद में आया था, वो नहीं चली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब प्लांट हमारी साणंद में आया तो उसके लिए वहां पे रोड्स बने, वहां के जितने भी लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, रोड्स प्रॉपर बने, हाउसिंग प्रॉपर सिस्टम हो गया, वहां पे लोग यानी बड़े रहने लगे तो वैसे उस तरह की शॉप्स खुलने लगी,
राइट। तो जैसे इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप होती है ना, वहाँ पे अपने आप ये सारी फैसिलिटीज आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगती है, राइट। प्रॉपर शॉप्स खिलने लगती है कि जहाँ पे लोगों को सब कुछ इजीली अवेल हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत फास्ट हो जाती है, तो ये सब हो जाता है, राइट। तो अगर इंडस्ट्री जैसे कि आप नोएडा देखो, गुड़गांव देखो, तो वो पूरा ये एमएनसी से ही भरा हुआ है, तो वो अभी इतने 8-10 साल में कितना डेवलप हो गया है। तो रीजन इज दैट ओनली, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। तो लिबरलाइजेशन के ये सब फायदे हुए कि ज्यादा हमारी कंट्री में फैसिलिटीज बहुत ही जल्दी आने लगी। सो दिस इज व्हाट एडवांटेजेस, डेफिनेटली चीज जो एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक, यानी कोई एक कंट्री, एक इंडस्ट्री की मोनोपोली होती है, जैसे कि हमारी कंट्री में जियो की मोनोपोली है, राइट। फिर हमारी कंट्री में बहुत सारे, जैसे कि अदानी गैस की मोनोपोली है, जैसे गुजरात में है, दूसरे स्टेट्स में भी है। तो वहां पे अब जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, कि तो कौन डेवलप ज्यादा होगा कौन कम होगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अदानी को ये नहीं बोल सकते कि आप इतना ही करो, आपने एक बार उनको छोड़ दिया फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो डेवलप होंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो करेंगे ही, कहाँ वो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो आप मोनोपोली किसी के कंट्रोल, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पे मार्केट पे उसका रोल हो, मीन्स रूल हो, तो दैट इज नोन एज अ मोनोपोली। तो डेफिनेटली मोनोपोली है। जैसे टाटा है, तो टाटा कहाँ नहीं है, शॉप में भी टाटा है, स्टारबक्स में भी टाटा है, टाइटन वॉच में भी टाटा है, यानी सॉल्ट में भी टाटा है। तो टाटा कार में, तो यू कैन नॉट स्टॉप देम। अगर आपने उनको एक बार दे दिया कि यू कैन डू एनीथिंग, देन यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय, मींस दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप उसको मोनोपोली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पहली चीज ये। as focus has only been paid on industrial sector, agricultural sector becomes backward, क्योंकि इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कमा रही थी, इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर हमको बैकवर्ड ही रखा है, हमने ऑलरेडी 10th चैप्टर में पढ़ लिया है। तो सबने क्या ज्यादा यानी सपोर्ट किया, इंडस्ट्रीज को डेवलप, एग्रीकल्चर को साइड में रख दिया कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा खर्चा करो। दैट हैपेंड इन आवर कंट्री। there has been increase in disparity of income, disparity मतलब भेदभाव, जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जिन्होंने प्रॉफिट किया, बहुत कमाया, राइट, जो एग्रीकल्चर में रहे और ऐसे सेक्टर में रहे वो गरीब के गरीब ही रहे, राइट। तो वो भेदभाव हुए, मीन्स गैप बहुत बड़ा हो गया, कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, वो तो आप कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री की इंडस्ट्रीज। और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेब्ट हैज बीन इंक्रीज। अब हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब आया, तो उसके कारण हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट हमने अच्छा किया। हम बेचते क्या है, हम बेचते हैं फर्टिलाइजर्स, हम बेचते हैं सीड्स, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचते हैं। हम मंगवाते क्या है, हम कार मंगवाते हैं, देन वेपन्स मंगवाते हैं, देन शिप्स मंगवाते हैं, सबमरीन्स मंगवाते हैं। तो आप अब सीड को सबमरीन से कंपेयर करो तो क्या होगा, तो आपका फॉरेन डेब्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है जितना आप कमा रहे हो। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ा, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड। तो ये डिसएडवांटेजेस है किसके, लिबरलाइजेशन। तो ये आज के लिए इतना ही रखेंगे, 5 मिनट पहले छूटना है, अभी देर है 4 मिनट की देर है। 25 को छूटोगे ना, शांति रखो, रीडिंग हो जाएगी हमारी। चलो कोई नए तो आओ, ये रुद्र, राजवी, अनिकेत, माहिर, हाँ डाउट बोलो तो क्या, तेरा रुद्र आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, तो इसीलिए तो डिसएडवांटेज में इसलिए डाला क्योंकि जितना भी बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ रहा है ना, वही डिसएडवांटेज। बढ़ रहा है बढ़ने दो, लेकिन एग्रीकल्चर को भी साथ में लेके चलो, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, पर वो पॉसिबल नहीं है।
Chalo, who will read? Someone new? Name? Vadvani. एक एक read it. When India became independent in 1947, our government accepted the part of planning of achieving economic development. It took over the charge of achievement in economic development by implementing five plans, one after the other, monetary policy, civil policy, and policy. Although many of these plans were completed, such the cost of or failure and implement new forms of economic policy in order to rectify the errors done in the past. In that regarding industry policy of 1991, such economic reform by efficiently Strengthen. economic development which are known as liberalization, privatization, and globalization. Strengthen the spelling wrong here. R-C-E-N. Okay. Now who will read? Yes, Raj, we read. Got it. Concentrate on reading only. What are you doing? Hey, where is your textbook? क्या नहीं मिल रही है? How many months has been gone? तो मुझे है ना जो चैप्टर चल रहा है उसका प्रिंट आउट चाहिए. टेक्स्ट बुक के बिना कैसे पढ़ोगे तुम? How it is possible? अभी यहाँ पे पढ़ लिया, फिर घर पे जाके तो मार्केट में भूल गया. तूने क्या बोला? मार्केट में नहीं बोला. किसने बोला मार्केट में नहीं? હવે મને ટેક્સ્ટ બુક વગર ના જોઈએ. I want textbook. Concentration reading. Okay, now yes. Because of excitement of policy of liberalization, global trade started getting an increase and there has been increase in global trade. Third, because of increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. Fourth, internal infrastructure facilities increase. Okay, now liberalization का second point में spelling wrong. ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे spelling wrong. Liberalization wrong. Wrong है. देख के पता चलता है कि wrong. Yes.
एब्स एज थर्ड पॉइंट में भी इंक्रीज का स्पेलिंग रॉन्ग है। ये सब देख लेना जब रीड करो ना, तो ऐसा नहीं कि एक इंक्रीज ऐसा और एक इंक्रीज ऐसा। लास्ट ईयर एक बच्चे ने ऐसा किया, मैम આમાં લખ્યું છે इंक्रीज એટલે હું તો એવું જ લખું ને। मैं કીધું એવું ના ચાલે, જે લખ્યું છે उसमें इंक्रीज एक राइट लिखा और फिर दूसरा वाला इंक्रीज छापा मारा है ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आईएनसीआर ने ऐसी लिखा। मैंने कहा ये इंक्रीज, तो बोले कि ना मैम આમાં જેમ લખ્યું એમ જ હું લખું।